हेलो बेटा, अब हम करते हैं ट्रायंगल्स को कंटिन्यू। तो ट्रायंगल्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी 6.2। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटी की, यानी कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, तो उनके लिए कुछ सिमिलरिटी रूल्स हैं, जैसे कि 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी के थे, उन्हीं को फॉलो करना है। ठीक है बेटा। तो जैसे जो सबसे पहले आता है और सबसे इजी भी है, जब भी इनको यूज करना हो तो सबसे इजी यही पड़ेगा, दैट इज एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है बेटा। एंगल एंगल सिमिलरिटी में क्या होगा, कोई भी दो ट्रायंगल्स है, उनके कोई भी दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। तो जैसे कि ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मान लो ए दे रखा है 60, बी दे रखा है 70, यहाँ पे पी दे रखा है 60 और आर दे रखा है 70। ठीक है। तो अब देखो, दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बस इसको इनका नाम लिखने का तरीका क्या होगा वो देख लो। जैसे कि पहले वाले ट्रायंगल का कुछ भी लिख दो, हमने लिख दिया ए बी सी, दैट इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर टू ट्रायंगल। एंगल ए 60, तो इसमें एंगल ए के इक्वल कौन सा है, एंगल पी। उसके बाद बी 70, तो यहाँ पर कौन सा है, आर, और जो बच गया वो। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। बस यही बात ध्यान रखनी है कि कौन सा नेम पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है। और अगर बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, यानी कि ये मान लो ये गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या होगा, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। सारे एंगल्स इक्वल होंगे और रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बेटा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें इक्वल होती हैं। बस यही बात ध्यान रखना है, कौन सा एंगल कौन सी साइड्स किसके अंदर चूज करना है। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट केस था एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो इसके अंदर दो एंगल सिमिलर हुए, काम खत्म। ठीक है। नेक्स्ट केस आते हैं सेकंड टाइप, बेटा एस 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 सिमिलरिटी, यानी कि इसके अंदर क्या गिवन होगा, जो तीनों साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। ठीक है। जैसे कि ये दे दिया ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, गिवन है जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये गिवन है। अगर बेटा तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है। और 9th में लिखते थे हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स,
यहाँ पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर कोई चीज़ यूज करनी है तो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या होगा बेटा, जैसे गिवन वो कह दे ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है PQR। ठीक है, वो कह दे AB 5 है, BC 6 है, AC 7 है, और ये है 14 है, 12 है, और ये 10 है। तो वो कहेगा कि भाई चेक वेदर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और नॉट। ठीक है, PQR या फिर जो भी कहे तो हम चेक करेंगे, और ये कहेगा कि भाई सिमिलर है तो कौन सी सिमिलरिटी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ से देखने पे पता चल रहा है 5 का डबल 10 है, 6 का डबल 12 है, और 7 का डबल 14 है। तो क्या आ गया, AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स हैं सिमिलर। अब सिमिलर कौन से हैं, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB के साथ कौन है 5, AB के साथ कौन है PR, तो PRQ। तो AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन RQ यानी QR, और AC अपॉन PQ। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा वो है SAS सिमिलरिटी। ठीक है, यानी कि दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में जो कंटेन्ड एंगल है वो। ठीक है, जैसे कि ABC PQR और गिवन हो बेटा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दो साइड्स हो गई बेटा। जो एंगल होना चाहिए वो दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए। तो AB और BC के बीच का एंगल है B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये चीज़ गिवन है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS सिमिलरिटी। ठीक है, तो बेटा क्या ध्यान रखना है, एक तो सिमिलरिटी, हमारे पास सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या क्या है, SSS, SAS और एंगल। ठीक है, और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होगा, उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, या फिर साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.3 में क्या कह रहा है। इसके अंदर क्या गिवन होगा, यही डाटा गिवन होगा और उसी का यूज करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट गिवन है क्या कह रहा है, ABC ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है। एंगल्स गिवन है 60, 80, 40, यहाँ पे भी 60, 80, 40। तो पहली बात तो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC आ गया, A 60 है, इधर है P, B के इक्वल है Q और C के इक्वल है R। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और सिमिलरिटी कौन सी अप्लाई होगी, एंगल सिमिलरिटी। क्लियर है बेटा। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन है साइड, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का रिलेशन फाइंड किया, तो 2 का 4, 3 का 6 और 2.5 का 5। यानी कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC, पहला ट्रायंगल लिख दो कुछ भी। फिर देखो AB का रेशियो किसके साथ आ रहा है, QR, P। अब देखो AB और QR का रेशियो इक्वल है 2:4, BC का 2.5 और RP का 5। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय SSS सिमिलरिटी। ठीक है बेटा, बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही ध्यान देनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये पार्ट है, क्या कह रहा है इसमें, ये 2.7 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। तो मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बेटा, वो कह रहा है जो एंगल 70 है वो दोनों गिवन साइड्स के बीच में है। यहाँ पे भी है, ठीक है। 2.5 5 5 10, यानी रेशियो हो रहा है डबल, और दोनों साइड्स के बीच का कंटेंट एंगल है, तो यानी अप्लाई हो जाएगा। तो पहला ट्रायंगल कुछ भी लिख लो, तो ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन। एम एन के साथ में क्या आएगा, पी क्यू, और लास्ट में आर। तो एम एन और पी क्यू रेशियो डबल है, एम एल फर्स्ट और थर्ड, और पी आर का रेशियो नहीं है इक्वल। तो यानी कि यहाँ पर ये ना लिख के यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है। अब देखो, एंगल जो दोनों का था वो फर्स्ट पे आना चाहिए, दोनों का एंगल फर्स्ट पे है। यहाँ पे एंगल एम और यहाँ पे एंगल क्यू। एम एन 2.5, क्यू पी 5 हो गया डबल, एम एल 5, क्यू आर 10। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो बेटा, एंगल 80 है, 80 है, 2.5 का डबल है 5, 3 का डबल है 6। लेकिन अब इस वाले के अंदर जो एंगल है वो कंटेंट है दोनों साइड्स के बीच में है, लेकिन इस वाले के अंदर वो एंगल उन दोनों साइड्स के बीच में नहीं है। तो नहीं है तो सिमिलर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इस पार्ट में देखो बेटा, ये 70 है, ये 80 है, तो यहाँ पे 80 और 30 है। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्या ध्यान देना है बेटा, अगर ये 70 है, ये 80 है, तो टोटल हो गया 150। तो जो ये एंगल बचा, ये एंगल बचा 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो, इसके दो एंगल है 80 30, और इसके भी दो एंगल हैं 80 30। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल सिमिलरिटी। ये बेटा 1 मार्क के लिए अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखना और वीडियो को देखकर ध्यान से समझना। ठीक है। अब जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 2, ये फिगर गिवन है, तो इसमें क्या कह रहा है, ओडीसी और ओबीए आर सिमिलर। ओडीसी और ओबीए आर सिमिलर। एंगल बीओसी 125 है। तो इसकी फिगर यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है बेटा, डी सी ओ ए बी। नेक्स्ट आते हैं बेटा 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है तो बेटा ये ट्रेपीजियम बन गया। ठीक है। ए बी सी डी, ये हो गया ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो बेटा ये हो गए इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। वो कह रहा है सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन
ओ डी। ठीक है बेटा, तो 6.2 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट या लास्ट। तो उस टाइम भी मैंने बताया था कि जब अगर हम सिमिलरिटी से इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमें क्या पता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, क्या पता है बेटा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंड एंगल ओ ए बी यानी कि दिस वन इज इक्वल टू एंगल दिस वन ओ सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो बेटा अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, देयरफॉर ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा। तो सिमिलरिटी को ध्यान में बस ये बात रखें कि हमें दो एंगल्स सिमिलर का इक्वल दिखाने, ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर, हमारा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसके अंदर, ये फिगर गिवन है, गिवन डाटा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर। ठीक है, तो गिवन डाटा बेटा एक तो एंगल है, दो साइड्स गिवन है, यानी कि एस से एस अप्लाई करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो गया बेटा क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्यू टी अपॉन क्यू पी, लेकिन यहाँ पे गिवन है पी आर। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, 1 और 2 इक्वल गिवन है, तो क्या होगा, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है बेटा, अब देख लो, यानी कि यहां पर पी आर की जगह पी क्यू रिप्लेस कर देना। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, क्या आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, और पी आर की जगह लिख देना पी क्यू। ठीक है, यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड, पहले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, फिर छोटे की, फिर यहाँ पर भी बड़े ट्रायंगल की साइड, छोटे की, और दोनों साइड का कंटेंट एंगल एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR by SAS similarity। खत्म बात बेटा। ठीक है, सिमिलरिटी वाली में सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, बस उस डाटा को लिखना है ढंग से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी आर के ऊपर एक पॉइंट है एस और क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट है टी। उसके बाद गिवन है एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। ठीक है, तो गिवन है बेटा
एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, और प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो प्रूफ पे आ जाओ सीधा। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो सीधे, और कुछ डाटा तो गिवन ही नहीं है, तो सीधा दोनों ट्रायंगल्स को लिख लो, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ठीक है, क्या पता है तुम्हें? हमें पता है भाई एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। क्यों? गिवन है भाई। दूसरी चीज, अब और कुछ गिवन नहीं है ना कुछ आ रहा, तो क्या कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है? तो जो एंगल आ रहा है ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, एंगल RPQ में भी और एंगल RTS में भी। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन। खत्म बात बेटा। तो खत्म बात। तो ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, एंगल एंगल सिमिलरिटी। खत्म, बस। ठीक है, तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा मत सोचो इनके बारे में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो क्या कह रहा है, ये फिगर गिवन है, इसके अंदर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। हमें प्रूव करना है ADE और ABC सिमिलर हैं। तो पहले भाई जो डाटा है उसका यूज कर लो। तो गिवन है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो बेटा हमें क्या पता है, AB इज इक्वल टू AC एंड AE इज इक्वल टू AD। ठीक है, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो बेटा, मैं इन्हें इस तरह लिख रहा हूं, AD इज इक्वल टू AE, और इधर लिख रहा हूं AB इज इक्वल टू AC। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इनको कर देते डिवाइड। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। और क्या पता है हमें, एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो खत्म बात बेटा। क्या आ गया, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय SAS सिमिलरिटी। ठीक है बेटा, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ये फिगर गिवन है। क्या कह रहा है, C इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ठीक है बेटा, ये प्रूव करना है। तो AEP कहाँ पे आ गया, ये आ गया AEP। ठीक है, और दूसरा CDP, ये आ गया CDP। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम लिखेंगे एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री। बस हो गए बेटा ट्रायंगल सिमिलर। दो ही चीज़ें चाहिए, देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। सभी पार्ट्स में बस यही इतना ही काम करना, दो चीज़ ढूंढनी है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE
ABD this one and CBE this one। तो एक तो आ गया बेटा एंगल बी दोनों में कॉमन, दूसरा ABD के अंदर एंगल D90 है, और दूसरा CBE के अंदर एंगल E 90 डिग्री है। तो दो एंगल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, एंगल सिमिलरिटी। सभी में सेम काम करना है। जैसे थर्ड पार्ट है वो कह रहा है बेटा AEP, दैट इज AEP, एंड दूसरा कह रहा है ADB ये, तो AEP और ADB, तो क्या हो गया एंगल E इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ख़त्म बात। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, PDC, ट्रायंगल PDC और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BEC। तो बेटा PDC ये वाला और BEC ये वाला, तो सेम चीज़, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। ठीक है, तो बेटा सिमिलरिटी के मोस्टली क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, डाटा गिवन होगा, बस उन्हें ढंग से अरेंज करना है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मेन काम है इनका सिमिलरिटी फाइंड करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या क्या होंगे, उन पे ध्यान देना, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा।